कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज नींद के उड़ने की बातें और नींद को लेकर के बहुत सी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आमतौर पर जीवन शैली में बदलाव यानी कुछ तनाव और कुछ चिंताएं मुख्यतः आपकी नींद उड़ा देती है। हाँ, ज्यादातर किस्सों में मानसिक स्वास्थ्य इसके लिए जिम्मेदार है और कई बार शारीरिक कष्ट भी जवाबदार है। अब सुकून भरी गहरी नींद के लिए तो आसान सा उपाय है कि आपको शून्य ध्यान में दीक्षित हो जाना चाहिए, यानी शांत चित्त में 10 से 15 मिनट का अलगाव। ये अनुभव सिद्ध है। उसी के साथ एक और कमेंट उससे लगा हुआ हमारे श्रोता का दिखाई दे रहा है। लिखते हैं कि कभी लगता है कि नींद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। नींद जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से मानो आजाद कर देती है। नींद पूरी आने से ही हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। सारा दिन अथक मेहनत के बाद नींद का आना जैसे घोड़े बेच के सो जाना है। वैसे दोस्तों, नींद से इतना भी प्यार न करो कि आपकी मंजिल भी ख्वाब बन जाए। चलिए आज के कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। 1949 की फिल्म से ये गीत हमने चुना है। लता मंगेशकर के स्वर में गाना है, हसरत जयपुरी का रचा हुआ, धुन शंकर जयकिशन की। आपको बस फिल्म का नाम बताना है। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। हम सुन रहे थे 1949 की फिल्म बरसात का ये गाना।
नींद तभी अच्छी आती है जब हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हमारी एक श्रोता लिख रही हैं। और यह तभी संभव है जब हमें किसी प्रकार का तनाव ना हो। पिछले 1 साल में ऐसे ही कुछ तनाव और चिंता से घिरे हुए थे और ये सब अपने ही दिमाग की सोच में से ही था। बेटे की पढ़ाई को लेकर अब जब सब नॉर्मल हो गया है तो खूब अच्छी नींद ले रहे हैं, जिससे सुबह का जो समय घूमने का और योग का था वो भी नींद में जा रहा है। तनाव बहुत बुरा होता है, पूरी तरह से हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, हमारी नींद को उड़ा देता है। अगला कमेंट हमारे श्रोता का है, लिख रहे हैं कि रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी दिन भर ईमानदारी से भाग दौड़ कर जीना पड़ता है। नींद के भी अजीबोगरीब किस्से हैं, किसी के पास होता नहीं और कोई आराम से भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की आवाज सुनाई देने पर भी नहीं उठ पाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो कितनी भी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। नींद नहीं आती है तो रातें लंबी लगने लगती हैं और अगर वक्त रहते आ जाए तो छोटी छोटी लगने लगती है। नींद भी कितनी नशीली चीज होती है, अगर कम हो तो मजबूर बना देती है और अगर ज्यादा हो तो मगरूर बना देती है, क्योंकि ये किसी के पास होता नहीं और किसी का कटता ही नहीं है। बहुत अच्छे कमेंट्स हमारे श्रोताओं की ओर से आ रहे हैं। गीतों का सिलसिला भी जारी रखते हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना। 1958 में ये फिल्म आई थी और इस गीत में हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं।
जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे। संगीतकार का नाम कल्याण जी वीर जी शाह। हमारे श्रोता नींद के बारे में कह रहे हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन सही नहीं होने, परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाने, नौकरी नहीं मिलने के कारण, कोई लाइलाज बीमारी घेर ले, अचानक कोई आर्थिक संकट आ जाने पर, अचानक नौकरी छूट जाने पर, समय पर बच्चों की शादी नहीं होना, किसी कंपटीशन में बार बार फेल होना, ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण इंसान की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो जाता है। आगे एक और कमेंट हमारे एक श्रोता का है। कह रहे हैं कि आज का भी एक दौर है कि रात भर नींद नहीं आ रही है, बीमार से नौकरी छोड़ घर आ गए, उस समय परिवार के सभी लोग कहते हैं ठीक हो जाओ, घर रहो, अब नौकरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन तमाम पैसे खर्च कर अब ठीक तो हो गए लेकिन परिवार का रुख ही बदल गया। खाना तो मिल जाता है लेकिन हाथ पैर के दर्द को कोई हाथ नहीं लगा रहा। रात भर नींद नहीं आती, भविष्य के लिए सोचकर रोना आता है। और एक श्रोता का कमेंट है, आपको बताएं, उन्होंने लिखा है कि नींद न आने की कई वजह होती है जिनमें उम्र से लेकर मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट और जिम्मेवारियां मुख्य रूप से सबसे बड़ी वजह बनती है। कभी कभी किसी बात ये विषय को लेकर दिल दिमाग में ज्यादा सोच विचार चलता है और यही बात विषय रात को सोने से पहले फिर से दिल दिमाग में आ जाए तो उसी समय आंखों से नींद उड़ जाती है। वैसे तो मुझे नींद अच्छी आती है, बचपन से ही समय पर सोने और उठने की आदत बनी है, पर कभी कभी ऐसा मौका भी आ जाता है जब आधी रात को नींद खुल जाए और फिर कोई चिंता याद आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से दोबारा नींद लगती है। आगे कार्यक्रम में जो गीत आप सुनने वाले हैं 1968 की एक फिल्म से है। फिल्म का नाम भी पहचानिए और गायक कलाकारों के नाम भी आपको हमें बताने हैं। आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। ये रात कितनी तमन्ना साथ लाई है, गजब खुदा का सितमगर को नींद आई है। नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले,
किसी की नींद उड़ जाए ऐसी दुआ करना बड़ी अजीब बात है, मगर खैर ये तो कहानी के मुताबिक लिखा हुआ गाना था और आपने सही लिखा है श्रोताओं। जुआरी फिल्म से ये गाना हमने चुना था। गायक कलाकारों के नाम भी सही लिखे हैं आपने, मुबारक बेगम, कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर। हमारे एक श्रोता हैं और नींद के बारे में लिख रहे हैं कि किसी भी वजह से दिल बेचैन हो तो नींद नहीं आती, मन में पाप हो तो चैन से सोना मुश्किल होता है, बहुत खुशी वाली बात हो, कोई स्पर्धा या परीक्षा हो, उत्सुकता वाली घटना हो, दुखद प्रसंग हो तो नींद नहीं आती। हिंदी गीतों में प्यार करने वाले, प्यार में जलने वाले, विरह से तड़पने वाले प्रेमियों को नींद नहीं आती। मुझे और हमारे कई साथियों को कुछ बातें कुछ गीत में शामिल होने के उत्साह में दोपहर को नींद नहीं आती। आगे कमेंट है श्रोता का, नींद की कमी, जिसे नींद की कमी या निद्रा के रूप में भी जाना जाता है, वो स्थिति है जिसमें उचित सतर्कता, प्रदर्शन और स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अवधि और या गुणवत्ता की नींद नहीं होती है। ये या तो जीर्ण या तीव्र हो सकता है या गंभीरता में व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। सभी ज्ञात जानवर सोते हैं या किसी न किसी तरह का नींद का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और मनुष्यों के लिए नींद का महत्व स्वयं स्पष्ट है, क्योंकि एक व्यक्ति का लगभग 1/3 जीवन सोने में व्यतीत होता है। क्या बात है, आपके कमेंट्स का आधार अनुभव और वैज्ञानिकता भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला कमेंट पढ़ने से पहले गीत आपको सुना दिया जाए। ये गाना 1956 की फिल्म नया अंदाज से है। किशोर कुमार और शमशाद बेगम की आवाजें, जानिसार अख्तर के बोल, ओपी नैयर का संगीत। के अमरनाथ निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, यही आपको बताना है। मन की वीणा की धुन तू बलम आज
जी श्रोताओं ने नया अंदाज फिल्म के बारे में बिल्कुल सही लिखा है कि मुख्य कलाकारों के नाम है किशोर कुमार, मीना कुमारी, गोप, प्राण, कुमकुम, मुराद और जयंत खान। नींदों की बात हो रही है, नींद के उड़ने की बात हो रही है, नींद ना आने की बात हो रही है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नींद ना आने का कारण तनाव, डिप्रेशन मतलब चिंता है। इसके कारणों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के अलावा कुछ आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। अगर घरेलू उपचार से फायदा नहीं होता तो नींद विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद तो दोपहर की झपकी भी ले लेता हूं। हर रोज कुछ बातें, कुछ गीत पूरा होने पर ले लेता हूं। बाद में सखी सहेली प्रोग्राम मुझे जगा देता है और रेडियो सुनते हुए कब झपकी आ जाती है पता नहीं चलता। रात को भी रेडियो सुनते हुए नींद आ जाती है। देर रात जब नींद उड़ती है तब रेडियो को बंद करता हूं। सभी मित्रों को भी चैन की नींद आ जाए, यही कामना करते हुए सबको नमस्कार भी आपने प्रेषित किया है। और इससे पहले हमारे श्रोता का कमेंट है, ये कालखंड कुछ ऐसा है जहां हम भटके हुए मन के धारक बन चुके हैं। नींद का सीधा संबंध हमारे मन की कोमल अनुभूतियों से जुड़ा है। तकनीकी विकास ने जो चीज सबसे ज्यादा बाधित की है वो है नींद। रहन सहन, खान पान और सोच विचार में आप जरा भी अनुशासनहीन हुए और इसका सीधा असर आपकी नींद पर दिखाई दे जाता है। अधूरी नींद हमारे मन में हताशा भर देती है। मैं भी नींद न आने की समस्या से ग्रसित हूं। नींद आने में संगीत और किताबें बहुत सहायक होती हैं। तो सोने से पहले मैं किताब जरूर पढ़ती हूं और रेडियो तो सारे दिन बजता ही रहता है। नींद ईश्वरीय कृपा है, ये न आए तो न जाने जीवन कैसा हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगला गाना श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं 1972 की फिल्म अनुराग से। लता मंगेशकर की आवाज में यह गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीतकार सचिन देव बर्मन। क्या आप जानते हैं अनुराग फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी, हरे दिन दहाड़े, हरे दिन दहाड़े। ये भी बताइए गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? तेरी बंसी, हो नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। मन में लगे ऐसे आंगन जैसे चमके बिजुरिया बादल में।
सही जवाब सभी श्रोताओं की ओर से। जी हां, अनुराग फिल्म का गाना फिल्माया गया था अभिनेत्री मौसमी चटर्जी पर, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी आपने सही लिखा है, शक्ति सामंत। नींद की बातों को आगे बढ़ाते हमारे श्रोता ने लिखा है कि शरीर को दुरुस्त रखने के लिए भोजन के साथ भरपूर नींद लेना भी जरूरी है, पर कई कारणों से लोग नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। बीमारी के कारण, मानसिक बीमारी के कारण, मन अस्वस्थ होने के कारण, दुर्घटना या डर के कारण, या देर रात तक जागने के कारण नींद में कमी आती है। मन को शांत रखें, योगाभ्यास करें, यदि कोई समस्या है तो इलाज कराएं। आगे एक श्रोता का कमेंट है, नींद न आने के कई कारण है, लेकिन आपको आज ही रात का कारण बताती हूं। आज रात को हमारा ट्रांसफार्मर जल गया और कल 3 बजे से लाइट गुल रही। रात 11 बजे तक तो हमारे पूरे शहर के लोग बाहर घूमकर टाइम निकालते रहे, लेकिन पूरी रात को बिजली नहीं आई। और जब हम आज अपने स्कूल में आए तो हम किसी से कहते हुए हमने सुना कि भाई आज रात को सोए नहीं, हम लाइट के इतने आदी हो चुके हैं कि उसके बिना गुजारा ही नहीं हो पाता। इन्हीं कमेंट्स के बीच अगला गाना आपके लिए जो आ रहा है 1973 की फिल्म से है। आपको फिल्म का नाम बताना है। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आपको ये भी बता दें, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद और हेमा मालिनी। बताइए किस फिल्म का ये गाना है। फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। हर नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में।
बिल्कुल सही पहचाना है श्रोताओं, अपने ये शरीफ बदमाश फिल्म का गाना हम सुन रहे थे। इंसान की सबसे प्यारी चीजों में शुमार है नींद। हमारे एक श्रोता लिखती हैं, अगर रात में गड़बड़ा जाए तो दिन का चैन खो जाता है और दिन में आने लगे तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। मिले तो मुफ्त, वरना लाखों खर्च करके भी न मिल पाए। नींद जितनी सहज है उतनी ही रहस्यमय भी। पानी, भोजन और हवा जितनी ही जरूरी है उतनी ही जरूरी है नींद। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। शायरों और श्रृंगार रस के कवियों के लिए अनिद्रा की स्थिति विरह, मिलन और बेवफाई से उपजी काव्यात्मक स्थिति हो सकती है, परंतु चिकित्सा शास्त्रियों के लिए नींद का सौंदर्य शास्त्र इतना सरल नहीं है। नींद एक बेहद जटिल, मायावी सी अबुझ, गहन और पेचदार शय है। मेडिकल साइंस के लिए एक अच्छी नींद वो राजसी विलास है जो मिले तो मुफ्त मिल जाए और न मिले तो लाखों रुपए खर्च करके भी न मिले। उसी के आगे एक और श्रोता का कमेंट है, लिख रही हैं कि नींद नहीं आती, ये बहुत लोगों से सुनते हैं और हम भी कभी कभी इसके शिकार होते हैं, लेकिन गरीब और शारीरिक कार्य करने वाले मजदूर और किसान प्याज रोटी खाकर जमीन पर ही चैन की नींद सो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चिंताओं से मुक्त होकर सोते समय सब कुछ भगवान को सौंप दे और सोचें कि जो भी दिखाई दे रहा है सब यहां रह जाएगा और मेरे बाद भी संसार चलेगा। मेडिटेशन करें, ध्यान करें तो बहुत कुछ सही होगा। ये मेरा प्रयोग है। और एक अगला कमेंट आपको बताते हैं, उसके बाद गीत सुनेंगे। ये श्रोता लिख रहे हैं कि नींद ना आने की प्रमुख वजह है मानसिक तनाव। जिंदगी की आपाधापी में अपने मस्तिष्क को आराम देना ही भूल गए हैं हम। हर क्षण हमारा मस्तिष्क कार्यरत रहता है, कभी घरेलू समस्याओं से तो कभी अपने कार्य संबंधी समस्याओं से। ये समस्याएं मन मस्तिष्क पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि इसे हर पल उन्हीं समस्याओं में उलझकर रह जाना पड़ता है। जब चित्त शांत नहीं रहता तो नींद गायब हो जाती है। इसलिए जरूरी है सोते समय शांत चित्त होना। सोते समय गाना सुनने से भी मन शांत होता है और फिर नींद तो अपने आप आएगी ही। और अब जो गाना आप सुनने वाले श्रोताओं, उसके बारे में कई श्रोताओं ने लिखा भी है अपने कमेंट में। जहां 1964 की ये फिल्म है पूजा के फूल। गाना लता मंगेशकर के स्वर में है और आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है।
राजेंद्र कृष्ण का रचा हुआ ये गीत था बिल्कुल सही। संगीतकार का नाम भी बिल्कुल आपने सही लिखा है, मदन मोहन। महापुरुषों ने जीवन के सबसे बड़े सुख बताए हैं दो। इनमें पहला है निरोगी काया और दूसरा है अच्छी नींद। हमारी श्रोता लिख रही हैं, लेकिन आज के समय में अच्छी नींद आना एक बड़ी समस्या बन गई है। खराब लाइफस्टाइल, फोन की लत और नशे की आदत ने सोने और जागने के क्रम को खराब कर दिया है। नींद की कमी कई बीमारियों का कारण भी बन रही है। इससे लोग मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिसीज और खराब मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद एक कमेंट है हमारे श्रोता का, आपको बताते हैं। लिखा है उन्होंने, नींद ना आना एक बीमारी भी है। बीमारी के सिवा कई कारणों से नींद नहीं आती। दिल में कोई घबराहट सी हो, कोई टेंशन हो, कुछ अच्छा होने वाला है, पता ही है कि हाँ ये कल होगा, तो उसके इंतजार में पूरी रात नींद नहीं आती। मुझे ठीक तरह से नींद आ जाती है। मैं रात को जब भी सोता हूं तो 2-3 मिनट में ही मुझे नींद आती है। कई लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि आधा घंटा 1 घंटा तक बेड पर पड़े रहते हैं और उसके बाद नींद आती है। हिंदी फिल्म्स में तो नायक नायिकाओं की नींद प्यार की वजह से उड़ी रहती है, हमारी श्रोता लिखती हैं, और साहजिक है कि गानों के माध्यम से ये व्यक्त किया जाता है। जंजीर जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन की नींद उड़ गई थी एक बचपन की याद के कारण। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें नायक नायिका नींद में चलते हैं। वैसे तो रोज अच्छी नींद होना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। आजकल लोगों को नींद ही नहीं आती क्योंकि वो स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मगर फिलहाल कार्यक्रम सुनते हुए आप अपने स्क्रीन से लगे रहिए, क्योंकि आपको कमेंट्स भी लिखने हैं और पूछे गए सवालों के जवाब भी भेजने हैं। दोस्तों चलिए अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। 1977 की ये फिल्म से गाना हमने चुना है। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और निर्माता निर्देशक का नाम भी बताइए। आशा भोसले की आवाज में ये गाना है, सावन कुमार का लिखा हुआ, संगीतकार उषा खन्ना। दोस्तों जब भी हम गीत की जानकारी देते हैं उसी में कई बार पूछे हुए सवाल का जवाब भी छुपा हुआ होता है। तो बताइए फिल्म का नाम और निर्माता निर्देशक का नाम। मैं रात भर न सोई रे बेईमान
कई श्रोताओं ने जवाब देने की कोशिश की है और बहुत से श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। ये हम सुन रहे थे अब क्या होगा, इस फिल्म का गाना आशा भोसले के स्वर में। निर्माता निर्देशक का नाम भी बहुत से श्रोताओं ने सही लिखा है, सावन कुमार टाग। तो अब क्या होगा, जी हाँ, अगला गाना कौन सा होगा, ये नया वाद्य संगीत सुनकर के आपको लग रहा होगा। बिल्कुल, अगला गाना हम एक नई फिल्म से आपको सुनवाते हैं। 1990 की फिल्म है, मगर उससे पहले श्रोता का कमेंट। हमारे श्रोता ने लिखा है, अकारण नींद न आना बीमारी हो सकती है, पर सामान्य तौर पर नींद न आने की अलग अलग वजहें होती हैं। छोटे बच्चों को खेलने के लिए साथी मिल जाए तो उनकी नींद गायब। पढ़ाई करने वाले बच्चों पर होमवर्क पूरा करने का प्रेशर नींद उड़ा देता है। माता पिता को बच्चों के भविष्य की चिंता सोने नहीं देती, तो नौजवानों को रोमांस सोने नहीं देता। मुझे दोपहर की सोने की आदत बिल्कुल नहीं है। मैं दोपहर को पढ़ने लिखने के कार्य में अपने आप को व्यस्त रखता हूं। इस न सोने की आदत के कारण मुझे दूसरों के यहां दोपहर में रुकना बड़ा अटपटा लगता है कि मेजबान तो आदतन सोना चाहता है और मैं हूं कि सोना नहीं चाहता। और एक श्रोता का यहाँ कमेंट है, हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने में मुख्य हिस्सा नींद का होता है। रात की चैन की नींद हमारे लिए दूसरे दिन की ऊर्जा का काम करती है। रात को नींद न आने के मुख्य कारण है पारिवारिक जिम्मेदारी, और अभी इस इंटरनेट के युग में मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखने की आदत भी हमारी नींद में बाधा बन जाती है, जो आगे जाकर इस आदत के कारण हम शारीरिक और मानसिक बीमार भी हो सकते हैं। रात की चैन की नींद लेने के लिए दिन में टहलना जरूरी है। इससे हमारे शरीर को थकान महसूस होती है। इस थकान के कारण हम रात को चैन की नींद ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में अगला गाना 1990 की फिल्म से आपको सुनवाते हैं। बस फिल्म का नाम बताइए। आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत। बताइए इंद्र कुमार निर्देशित ये कौन सी फिल्म है? मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। तब मेरी तब क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। तब मेरी तब क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कभी मुझको जाए कभी मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए। मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, दिल। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाने से पहले आपको एक श्रोता का कमेंट बताते हैं। बिल्कुल सही लिखा है आपने कि अच्छी नींद को सेहत के लिए दवा माना गया है। जब कोई भी इंसान 7-8 घंटे की नींद ले लेता है तो कभी भी अपच का शिकार नहीं होगा। वैसे अनुभव किया गया है कि जो इंसान सवेरे जल्दी उठ जाता है वो टाइम से सो भी जाता है और उसको अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन जो इंसान सवेरे देर तक सोते हैं फिर उनको रात को भी नींद देर से ही आती है। नींद के इस असंतुलन को दूर करने के लिए या संतुलन बनाए रखने के लिए हमें दिन में अच्छी मेहनत करनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और रात को सोने से पूर्व रात्रि भोजन 3-4 घंटे पहले लेना चाहिए और बिस्तर में सोते वक्त पांव धोकर सोना चाहिए तो नींद अच्छी आती है। तो नींद के बारे में पते की बात हमारे एक श्रोता की ओर से आई है और इसके साथ ही कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपके लिए अब आ रहा है श्रोताओं। 1997 की ये फिल्म है इश्क। आवाजें कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। गीतकार राहत इंदौरी, संगीतकार अनु मलिक। क्या आप जानते हैं इंद्र कुमार निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन हैं जिन पर यह गीत फिल्माया गया है? नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, ओ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है? तू है, तू है। चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने, तूने। इन पैरों के नीचे है, दिल का भरोसा क्या है, दिल तो काफिर है। जान मेरी ले, जान भी मेरी हाजिर है।
सनम तूने, हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने, तूने हाँ। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। इस फिल्म के इस गीत में जो कलाकार पर्दे पे दिखाई देते हैं, काजोल, जूही चावला, अजय देवगन और आमिर खान। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पूरा हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर को। नमस्कार।